कैसे आप मनुष्य हैं? मनुष्य जैसा आचरण आपका नहीं है, मनुष्य जैसा व्यवहार आपका नहीं है, मनुष्य जैसा चरित्र आपका नहीं है, मनुष्य जैसा बोली नहीं है, मनुष्य जैसा भोजन नहीं है, मनुष्य जैसा रहनी वृत्ति नहीं है। आप कैसे अपने को मनुष्य कह देते हैं? तो मनुष्य के लिए भोजन क्या है, नाम सुनिए। पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचनार खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी करेले सुखसार पालक वाले भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी रखी बनी निराली, हर एक मोरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचौड़ी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी खस्ता सेब सुहाल बर्फी तरी हुई सबदाल रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी बड़ी तिकोने के दलमेस, खीर दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की को ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य के लिए बना है। कबीर साहब कहते हैं कि तू खा सो मुर्दा मछली खा, खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए। कबीर की वाणी सुनने में भले अटपटा लगे आदमी को, लेकिन कबीर की वाणी में दम है। एक आदमी द्वार है पर बुहाली मांस भात खाए, एक कुतबा कुतबा पूछे कि खाए छो, मांस भात खाए। कुत्ता के तोरा हमरा में कोनो अंतर रहला, बुझो तो हम दोनों जात मिलिए गेलिए, तहु मांस खाए छो हमहू खाए छे, बुझो चचेरे भाई छे। विचार आप जब मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए जो भोजन बना है पहले भोजन सुधार। अब भोजन यदि आप में सुधार नहीं है तो भजन नहीं होगा। लंकापति रावण ने बोल दिया है कि हो ही भजन व तामस दिया, कि तामसी भोजन करने से खून भी तामसी हो जाएगा, मन उसका चंचल हो जाएगा, मन स्थिर न रहेंगे, भजन कभी नहीं। इतना दिन से यदि अनजान में गलती किए तो आज से सुधर जाए। जात रहे वही, जहिया से ज्ञान हुआ तहिए से सही। बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन कीजिए। भजन कीजिए तो भजन में कम से कम PhD कीजिए, मैट्रिक इंटर से कम नहीं चले। PhD कैसे होगा? चाहे जिस मत में इच्छा हो, उस मत में आप गुरु से दीक्षा ले करके भजन कीजिए, माला धारण करके भजन। बिन माला के गाला उदास लगा। कुत्ता देखे हैं? कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू कुत्ता है जिसको लोग पोसते हैं, उस कुत्ता के गला में बेल्ट सिक्कर लगा रहता है। जो फालतू है उसके गला में बेल्ट सिक्कर नहीं। फालतू कुदवावन है, रात भर बोले लोग 12-1 बजे रात के जब केकरे घर जाए छे, घर गेलो ने जे पहले डेढ़ है पर छे, जब कुतबा लाठी लगे जी, कुतबा के जे जब नहीं जो आदमी गुरु से शिक्षा लेकर के भजन में लग गए हैं वह तो पालतू है। जो अभी तक वृंदावन बिहारी लाल है, भले उसका उम्र 90 बरस क्यों नहीं हो जाए,
लेकिन वहां के लिए वह फालतू है। उसी तरह से जो आदमी टिकट नहीं लिए हैं ट्रेन में बैठ जाए, भले 10-20 बीघा जमीन है, मकान है, लेकिन टीटी पकड़ेंगे तो आपका खतियान रसीद नहीं देखेंगे, टीटी आपका टिकट खोजेंगे। टिकट कहिएगा इनको हम टका छे 22 लाख, टीटी कहेंगे वो नहीं देखेंगे, टिकट कटाए हो नहीं टिकट दीजिए, जेल जैसे। उसी प्रकार से इस संसार से जाने से पहले हम लोग गुरु से दीक्षा रूपी टिकट लें। ध्यान, साधन, भजन, सुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार, ये भलाई सेवा रूपी ट्रेन पर बैठ करके हम लोग चले बढ़िया बढ़िया भजन। बढ़िया भजन कैसे? कुछ दिनचर्या बनी। 8 बजे सुबह में जलपान कीजिए, जो ही है मुढ़ी तरकारी है तो है। 8 बजे जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजे में हल्का भुजिया खाइए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाए। यखन आदमी 8 बजे दिन तक सुतले रहे थे, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाज के जागे नहीं, पिछले पहाड़ करे नो गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। सुबह जगने से बहुत फायदा। सुबह का हवा भागलपुर का दवा बात बना। सुबह जगिए, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलिए, खाली पैर टहलिए, सुबह का हवा लगाइए, 2-4 लोटा भी पानी पी जाइएगा तो पेट खराब नहीं होगा। आज तक नहीं सुनने हमें नहीं पिला पेट खराब होती, कहिए सुनने आ कहिए सुनने छिग रेलगाड़ी चोरी हो गए। पानी आप जितना ले सकते हैं उतना फायदा, यहाँ तक भी पहुँचाए तो कोई दिक्कत। लेकिन लोग क्यों करे, रोटिए दाल यहाँ तक पहुँचा दे, जब पानी दी है पानी। रोटी खाइए या भी सब्जी दुन्ना, पानी 3 गुन्ना, हंसिए 4 गुन्ना। हंसता चेहरा। बहुत आदमी हंसते नहीं है, एकदम कदम मार के मुंह लटके न रखे। एक गांव हम गए थे, एक माता जी ऐसे बैठी ये माँ जीवना कहने बैठलो, जाओ बाबा हमरा दुश्मन पक्का बना है, मुझे देर लगी अब विचार। जब तक आप दूसरे को देख करके जलेंगे तब तक आपके चेहरा पर मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। आदमी को जलना नहीं चाहिए, किसी को देख करके हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, राह भुलाना मत सीखो। साथ साथ भाई में, गोतनी में, स्व परिवार में एक दूसरे को देख करके जले नहीं, आपस में सुमति के साथ रहे। दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास ये दौलत है उससे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर, प्यार ने सबका, एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा।
आप लोग 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, 9 भाई हैं, जितना भाई हैं कम से कम आपस में प्रेम से रहिए। जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, पड़ोसिया को परोफीट हुआ। आप सब भाई लड़िए, पड़ोसिया ताली बजाएंगे। ये बड़का ओ बढ़िया पेच लगल एक देवाल टूट ईसा कर मैं वो ढो आपस सुमति और मेल के साथ। दुनिया तो छोड़िए, आज लगभग घर में देखते हैं कि सास पतोह में जो मेल होना चाहिए वो मेल भी बेमेल हो गया। कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यरियारी में, बड़ियारी में, भैयारी। सास ककरा के सास जब पुतहौ में सांस नहीं लिए दे छी वो कहे के सास यखा का सास न पुतहौ पड़ल ले छै तब बाप बियाह करलक मोटरसाइकिल दलक मोटरसाइकिल। अब पुतहौ कोने जे तब मोटरसाइकिल नहीं दल के हम रे कच कच हो कर छै रात दिन गाड़ी देते रे जला रवै गे माई। रात दिन कचकच पड़ोसिया कहते दीदी बुढ़िया वह बुढ़िया जे हम की हो पुतहौ कच कच कर रे बेचारी दवा पी राती मरी ले दीदी अब की करबो बड़ा बढ़िया से बुढ़िया मारी दल के। सास के बोली से पतेहू जहर खा ले, पतेहू के बोली से सास जहर खा ले, वह मनुष्य नहीं है, वह अवसर सांप है। जीवन में चाहिए सास को चाहिए पतेहू को बेटी समझे, पतेहू को चाहिए सास को अपना मां समझे। सासुए छे के कन्यान बढ़िया तरकारी बनबो, बढ़िया दाली बन दो कन्यान बच्चा नहीं है छे कहिया सीखबो, कत्ते बढ़िया करेला जरा धरी दो कन्यान नहीं सब भरे रहो बोलती हूं बता देती केना जड़ी हाय रसगुल्ला के बोली सास को बोलना चाहिए। यखा का सास तरकारी बने चले जी बने ले झल। सास को चाहिए पतिहू को बेटी समझे, ये है जीवन जीने की कला। संत कबीर साहब मानव जीवन में मनुष्य को जीने की कला बतलाते हैं कि कैसे जीना चाहिए। पतिहू का धर्म है जहनो सवेरे उठबे न यंगना हम अपना बोढ़बे सास तो बोढ़नी ने पकड़ दे, ये पतिहू का धर्म है। यखा का पुतहू के बाड़ी भीतर जेबे जे मइयो यंगनो पढ़ते तब निकलबे घरो से वो जे पुतहू ने वो होले सास को लहू पिए वाली पुतहू। पतिहू का धर्म है समय पर जगना चाहिए, अपने से बोढ़नी पकड़। अब दो बात जो सास बोली दे सही जे सहे मतलब ये नहीं खाली चितिया पर बम से हो। चल चल सहेग मतलब ये नहीं कि खाली चितिया पर बम सहे छी, कत्ते चितिया नहीं सहा पारे।
लोग अब पूछे जाए दीदी क्या जब पार न होते सहला दे पेट दर्द ठीक लगी एक खीरा रखने रहिए धाटा मुसमा खा गया धेटा बचबे तंटा मटर फूले देलिए वो पठमा छिए जितिया में सही ललके सास जब कुछ बोली जाते नहीं सहते सहक मतलब जब सास के बोली सहन कर ललके ससुर के बोली सहन कर लके पति के बोली सहन कर लके माथा तेल पानी से माथा पोछी ललके रिबन नहीं छे सारी पार चीज माथा बांधी ललके दाल तरकारी नहीं छे निमक रोटी खाए के टच वाला मोबाइल नहीं छे नहीं बटमे रस चलाए एकरा के जे सहबो सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम बुरा होने पर जब में मन ही मन शर्माता है। बढ़िया भोजन की चीज बढ़िया भजन बढ़िया भजन गुरु से दीक्षा लेकर के नियमा अनुसार स्तुति विनती ध्यान जप भगवान श्री राम हनुमान जी से कहा हनुमान बताओ मनुष्य के ऊपर विपत्ति क्यों आती है क्या काटा। हनुमान जी ने कहा हम शरीर को छोड़कर चले गए उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यह सत्संग का आयोजन हुआ है। गुरु महाराज से परमात्मा से प्रार्थना करूंगा भूमि बाबू की दिवंगत आत्मा जहां भी हो उन्हें शांति और सदगति मिले। सज्जनों जिस लोक में अभी हम लोग हैं इस लोक का नाम है मृत लोक। मृत लोक मतलब मुर्दा के लोग। दो चार साधु आ रहे थे दो चार साधु दो चार साधुओं ने कबीर साहब से कहा बाबा आगे में जो गांव है चलो जेनो जड़ नाड़ते वही रोटी पालता अवन बैठ कच्चा जरना में रोटी का नहीं सीखता हूँ का नहीं है सीखता। मेरा प्रोग्राम लीजिए तो पहले जिला टॉप बाजा किसका है उसका नहीं। जय साउंड ऑफ डीजे लिखा जाए जो बाजा खत्म चल बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। कबीर साहब से दो चार साधुओं ने पूछा बाबा आगे में जो गांव है उस गांव का क्या नाम है। कबीर साहब ने कहा साधो ये मूर्धन की गांव। कहा कौन गांव? मुर्दा की गांव। साधु ने कहा बाबा आप भी साधु हैं फिर भी बोल रहे हैं मुर्दन की गांव। कबीर साहब ने कहा जिस गांव से साल में 6 महीना में 2 महीना में 1 महीना में एक आदमी मरकर मुर्दा बनकर के निकलते रहते हैं उस गांव का नाम मुर्दन की गांव नहीं है तो और क्या है।
कबीर साहब इस गांव को मुर्दन की गांव का अंतर यही है, आदमी जब मरी जाए लोग के मनो में रहे थे जल्दी निकालना चाहिए, जल्दी निकालना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। आदमी मरी जाए जल्दी घरों से बाहर करो, मछली बाहरों में पकड़ा जाए जल्दी ये घर करो। मछली भी मर करके उधर मुर्दा बन गए हैं, मछली में जीव नहीं है तो मुर्दे न हुआ। वो मछली जो मुर्दा है वो जल्दी घर आना चाहिए, आदमी मर जाए तो जल्दी बाहर जाना चाहिए। यही सज्जनों, जिस लोक में हम लोग हैं इस लोक का नाम है मृत लोक, मतलब मुर्दा क्या। यहाँ जो भी जन्म लेकर के आए हैं समय काल से उसको यहाँ से जाना है। कबीर साहब कहते हैं जगत चला जाए हो जगत चला जाए, यहाँ कोई न रह भैया हो जगत चला जाए। कैसे कैसे का उदाहरण देते हैं। चला गया मेघनाद कुंभकर्ण रावण, रावण का बेटा का नाम था मेघनाद, मेघ की तरह गर्जन करती थी। लंकापति रावण जब चलते थे पृथ्वी थर्रा उठती थी। लंकापति रावण के भाई का नाम था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर, कपाड़ जो था उसका 5 कट्ठा का। ऐसे कुंभकर्ण भी आज नहीं। चला गया मेघनाद कुंभकर्ण रावण, चला गया राम लखन चारों भैया हो जगत चला जाए, यहाँ कोई ना रह भैया हो जगत चला जाए। चला गया नंद जी जसोदा मैया, चला गया ग्वाल बाल गोपी हो कन्हैया जगत चला जाए, यहाँ कोई ना रहैया हो जगत चला जाए। चली गई द्रौपदी अनुसुईया सीता, उत्पत्ति प्रलय हुए चारों युग बीता। कहे कबीर अंत समय काल से कोई न बचैया हो जगत चला जा, यहाँ कोई न रहवैया हो जगत चला जा। सज्जनों, इस संसार में जो जन्म लिए हैं निश्चित उसको यहां से जाना। ये शरीर 5 तत्व से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। जब तक हम लोग यहाँ रहे तब तक इस शरीर में दाग नहीं लगा। एक ही चीज में 2 भाग होता है, एक ही जल में औला झाग होता है। काजल सजाती है आंखों को श्रृंगार होता है, वही पीठ पर लग जाए तो दाग होता है। काजल जो आंखी में लगाए लिए तो काजल की नजर बहुत नहाए दिल के जलो जो ससुराल की होती है। लेकिन वहां काजल जो पीठी पर लगी जाए कोई बढ़िया नहीं करती। उसी प्रकार से संसार में बढ़िया कर्म कीजिए, जय जयकार होगा। थोड़ा सा गलती कर दीजिए आपके नाम पर धिक्कार होगा। कबीर साहब कहते हैं बजरंगी चूड़ा
लागी कैले तकिया परदेसी पचरंगी चुंदारी में लग गई तकिया परदेसी सुंदरी के तकिया ले हो छुड़ाई सुंदरी के तकिया ले हो
सत्संग के पानी आवे सुंदरी सत्संग